कॉन्क्लेव में इस विवेकानंद स्कूल के विद्यालय में स्कूल में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय योगदान आहूजा जी, प्रद्युमन भाई, हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ के विधायक अभी अभी एक कार्यक्रम के लिए निकले हैं, हमारे तीनों पार्षदगण, डॉक्टर मोनिका पंत जी, भाई रमेश जी, पंकज लूथरा जी, हमारे इस क्षेत्र के डीसीपी ट्रैफिक के रमेश जी और विद्यालय के बहुत से प्रबंधक और मालिकगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे एजुकेशन विभाग के जो डीडी हैं यहाँ के बीएस अग्रवाल जी, उनकी सहयोगी अलका जी उपस्थित, यहाँ पर टीचर्स और प्यारे बच्चों। रोड सेफ्टी कितना महत्वपूर्ण है यह सब हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। जब आदरणीय नितिन गडकरी जी शंकर महादेवन जी की इस फिल्म को रिलीज कर रहे थे जो आपने देखी, और उसके बाद देश के ही नहीं पूरे विश्व के बहुत बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन जी ने भी रोड सेफ्टी के ऊपर एक फिल्म बनाने को तय किया था और उन्होंने बनाई, वो भी देखी। तभी मुझे लगा कि ये हमें इस विषय को नीचे तक ले जाना चाहिए। बहुत बार इस विद्यालय में आना होता है, प्रद्युमन जी से मिलना होता है, उन्होंने भी आइडिया दिया कि हमें कुछ ना कुछ अपने यंगस्टर्स में और उनके पेरेंट्स को इसको अवेयर करना चाहिए, और स्कूल उसका एक बड़ा माध्यम है। उसके बाद ही ये कार्यक्रम मेरे ओएसडी हैं और डायरेक्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट में अभय जैन जी और अंकित जी, हालांकि वो कॉर्पोरेट अफेयर्स में हैं पर मेरे एडिशनल पीएस हैं और इस काम में मेरी मदद करते हैं। हम सब ने बैठ कर के एक कार्यक्रम तैयार किया कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। हालांकि ये दोपहर तक चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें ये मंचीय कार्यक्रम में आपने नुक्कड़ नाटक देखा, कुछ फिल्म्स देखी, और अभी विद्यालय के ग्राउंड में आपको अलग अलग प्रदर्शनी भी हैं वहाँ पर, और कुछ रोड सेफ्टी को लेकर के कॉम्पिटिशन्स भी हैं, चाहे वो क्विज के रूप में हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के रूप में हो। उसको जज करने के लिए भी हमने जजेस से निवेदन किया है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के भी कुछ ऑफिसर्स जो अपने इस विभाग को देखते हैं, वे लोग भी यहाँ पर जजेस के रूप में और अदर ऑब्जर्वेशंस के लिए आए हुए हैं। इससे पहले मैंने इस कार्यक्रम से पहले उसी की श्रृंखला में दिल्ली के एजुकेशन विभाग को, दिल्ली की ट्रैफिक विभाग को और जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम, उनके साथ भी एक मीटिंग की थी, ताकि जो स्कूल के पास हमें ट्रैफिक की साइनेजेस चाहिए उसको भी हम एटलीस्ट पहले पूर्वी दिल्ली से और फिर पूरी दिल्ली में उसको कर सके। जैसे स्कूल्स के पास साइनेजेस लगने हैं, नो हॉकिंग जोन, मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग्स, और थोड़ा और अगर थोड़ा स्पीड ब्रेकर्स की आवश्यकता है तो वो, उस पर भी एक अच्छी मीटिंग की और उसको क्रियान्वयन करने के लिए बाकी सभी विभागों को कहा था, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड एफर्ट है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इस सिलसिले में मैं स्कूल से उनका धन्यवाद तो बहुत करता हूं, क्योंकि हमारे आसपास के बहुत से प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली सरकार के स्कूल भी आए हैं, उनके बच्चे भी आए हैं, उनके टीचर्स भी आए हैं, और उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूं कि आज छुट्टी वाले दिन हमने आप लोगों को तकलीफ भी दी है। विशेष तौर से बच्चों को ये वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड होता है, टीचर्स को भी लगता है कि एक दो छुट्टी है तो घर के काम कर सकें। पर जब इस कार्यक्रम को कंसीव कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक छुट्टी वाला दिन इस बात के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इस कारण से हमने आज ये ईद का दिन चुना, सैटरडे है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ सभी बच्चों से भी और टीचर से भी।
आज से अभी से ये शपथ लेता हूँ कि मैं सभी ट्रैफिक नियमों का पालन अच्छे से करूँगा और इसके बारे में आगे सभी लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। रोड सेफ्टी हमारे नॉर्थ का रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का बहुत बड़ा कंसर्न है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अभी पीएम राहत स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें रोड पर होने वाला एक्सीडेंट केवल हाईवे पे नहीं स्टेट हाईवेज पे भी होता है, तो उसमें एक हफ्ते तक हॉस्पिटल के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट फ्री होगा या 1.5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री होगा। इन दोनों में से जो कम होगा उसको करेंगे। और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, जो आदरणीय नितिन गडकरी जी का विज़न है कि जो किसी भी पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल में ले जाने वाला व्यक्ति है उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का पारितोषिक भी देंगे और एनकरेजमेंट करने के लिए पुलिस उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि वो मदद करने वाला व्यक्ति है, उसको हमने राहवीर कहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो देश के अंदर एक साल में 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें लगभग 1,75,000 के करीब डेथ होती हैं, इन सबको कम करने के लिए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, केंद्र सरकार ने 16,000 के करीब डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया। डार्क स्पॉट्स वो टेक्निकल स्पॉट होता है जहां पर एक साल में 10 मौत हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, और उनको न केवल आइडेंटिफाई किया बल्कि उसमें 16,000 में से 14,000 को हमने रेक्टिफाई कर दिया है, और बाकी के जो 2,000 हैं उनको भी रेक्टिफाई करने के प्रोसेस में हम लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो डेथ है उसका कारण कानून को ना मानना है, ओवर स्पीडिंग है, हेलमेट ना पहनना है, और इसी की अवेयरनेस को लेकर के हमने यंगस्टर्स में विशेष तौर से जो स्कूल के यंग बच्चे हैं जो कि और 1-2 साल के बाद 18 साल के होने के बाद लाइसेंस लेते हैं और उनके मन में जो थ्रिल की बात रहती है उसको समझाने के लिए कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, कानून को, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही थोड़ा स्पीड गाड़ी की स्लो करनी चाहिए, कोई क्रॉस कर रहा है तो उसको अपने व्हीकल को रोकना चाहिए। इन सब चीज़ों की अवेयरनेस के लिए आज हमने विवेकानंद विद्यालय पूर्वी दिल्ली के अंदर आसपास के लगभग 100 विद्यालयों से बात करके उनके बच्चे, उनके टीचर्स, पेरेंट्स को यहाँ पर बुला करके एक बड़ी एग्जीबिशन लगाई है और कुछ नुक्कड़ नाटक भी दिखा रहे हैं, और बच्चों में इसकी क्विज, पोस्टर मेकिंग और ड्राइंग कॉम्पिटिशंस, ताकि रोड सेफ्टी का अवेयरनेस अधिक से अधिक समाज में हो सके। सर, आज रोड सेफ्टी का प्रोग्राम किया गया है, इसको क्या कहेंगे सर आप? आज है ये जो विवेकानंदा स्कूल में है जो रोड सेफ्टी एनक्लेव शुरू हुई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की इनिशिएटिव है। दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, ये अच्छी शुरुआत है, बिकॉज ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रोड, I say the responsibility in the road that should start from the younger age itself. जो स्कूल के बच्चे से है शुरुआत होनी है वो अच्छी है, बिकॉज स्कूल का बच्चे हैं, दे आर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर्स। द फैमिली में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी बात कोई काट नहीं सकते हैं, इसलिए ये अच्छी चीज़ है। आई एक्सटेंड द बेस्ट विशेस टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस। थैंक यू।